यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। देखिए समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि वाक्य में आइदर लिखा हुआ रहता है ना, तो आइदर के साथ जो है और का इस्तेमाल होता है और नाइदर के साथ जो है नॉर का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पर आइदर लिखा है तो आइदर के लिए देखिए यहाँ पर और का इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल सही है। अब दूसरा चीज़ ये समझना है कि एक कंजक्शन है और मैंने बताया था कि कंजक्शन जो है एक ही तरह के शब्द को जोड़ता है, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन को ही जोड़ेगा, यानी आइदर के बाद जिस तरह का शब्द होगा वही शब्द और के बाद भी होगा। अब देखिएगा तो यहाँ देखिएगा आइदर के बाद टेल लिखा है और के बाद एटलीस्ट लिखा है, जो ये वाक्य बिल्कुल गलत है। अगर इस आइदर का इस्तेमाल मी के बाद कर दिया जाए तो देखिएगा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा, है ना। तो इसको जो है आइदर जो यहाँ लिखा हुआ है ये कहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। अगर यहाँ पे आइदर लिखा हुआ रहता तो बिल्कुल वाक्य सही हो जाता। यू मस्ट टेल मी आइदर द होल स्टोरी, है ना, पूरी कहानी, और दूसरा है एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, या उस कहानी का आधा भाग, समझ रहे हैं। तो यहाँ जो आइदर के बाद टेल लिखा ये गलत है, यानी जब भी आइदर का जब प्रयोग होगा तो किसके बाद होगा, मी के बाद होगा, क्योंकि अगर मी के बाद करता है तो देखिए तो कहानी दोनों पार्ट जो है कहानी से ही रिलेटेड हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आंसर किस में होगा, वो आंसर जो है ए में होगा। आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 years। अब देखिए आगे बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, नेबर्स हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 years, यही समझने वाली पॉइंट है। देखिए तो देखिएगा याद रखिएगा कि अगर साल दिया हुआ रहे, सिंपल नियम हम आपको समझाएंगे, अगर साल दिया रहे, क्या दिया हुआ रहे, अगर साल दिया हुआ रहता है ना तो इसके पहले जो है फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यदि साल का नाम लिखा हुआ रहे, साल का नाम लिखा हुआ रहे तब इसके पहले जो है सिंस का इस्तेमाल होता है। देखिए एग्जाम्पल्स इस तरह से समझेंगे, अगर लिखा हुआ है 10 साल से तब इसका अंग्रेजी होगा फॉर 10 years, और अगर साल का यदि मैंने नाम लिख दिया 1990 से तब इसका जो अंग्रेजी होगा वो फॉर के द्वारा ना होकर के सिंस के द्वारा होगा, सिंस 1990। तो यहाँ देखिएगा साल का नाम लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर 10 years लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पर 10 years लिखा हुआ है तो यहाँ पर सिन का इस्तेमाल ना होकर के, सिंस का इस्तेमाल ना होकर के यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो किसका इस्तेमाल होगा, फॉर का इस्तेमाल होगा। तो यदि यहाँ पर फॉर लिखा हुआ रहता तो ये वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो आंसर है, एरर है, वो किस सेक्शन में है, सी सेक्शन में है। द पेशेंट वाज अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, प्रीपोजिशनल मिस्टेक किसमें किया है, कहता है कि ACCOMPANY, अकम्पनी के बाद यदि एट या ऑन लगा हुआ रहे तो इसके बाद समथिंग का इस्तेमाल होता है, और यदि अकम्पनी के बाद बाई का अगर इस्तेमाल होगा तो इसके बाद किसी व्यक्ति का नाम रहेगा, है ना। व्यक्ति का नाम कहने का मतलब कोई पर्सन रहेगा। अब देखिए अकम्पनीड है और यहाँ पर हिज फ्रेंड लिखा हुआ है, तो जब यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बाई का इस्तेमाल होगा, न कि जो है बीथ का इस्तेमाल होगा। दूसरा चीज़ याद रखना है कि अकम्पनी के बाद बीथ का कभी इस्तेमाल होता ही नहीं है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो कंपनी के बाद क्या चीज़ का नाम आ रहा है, व्यक्ति का नाम आ रहा है, फ्रेंड जो है व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा वो कौन सा प्रीपोजिशन होगा, बाई होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस सेक्शन में, इस क्वेश्चन में जो एरर है वो कौन सेक्शन में है, वो सी सेक्शन में। ही वॉज बेंट अपॉन टू मर्डर हिम। समझने वाली बात है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ही वॉज बेंट अपॉन, तो बेंट अपॉन जब लिखा हुआ है ना तो अपॉन जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है ना तो उस वर्ब में जो है ING का इस्तेमाल होता है। तो अपॉन के बाद टू मर्डर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, अपॉन ऑलरेडी प्रीपोजिशन है, तो इस प्रीपोजिशन के बाद जैसे ही वर्ब जो आता है उसमें जो है V + ING का इस्तेमाल होता है। यानी मर्डर के स्थान पर अगर मर्डरिंग लिखा हुआ रहता तो ये वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो एरर है वो किस सेक्शन में है, वो सी सेक्शन में।
विल सी द मैच टुमारो इजंट इट। देखिए ये प्रश्न जो है क्वेश्चन टैग से आया है, यहाँ पर तो कॉमा का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा है यू बिल, तो जब यहाँ यू बिल लिखा है तो जब इसका क्वेश्चन टैग करेंगे तो बिल को यदि चेंज करते हैं नेगेटिव में तो यहाँ नेगेटिव फॉर्म का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट है, जब सेंटेंस जो है पॉजिटिव में रहता है तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। अब यहाँ पर बिल लिखा हुआ है तो बिल को यदि हम निगेटिव करते हैं तो वो बिल नॉट होता है, और इसको शॉर्ट में जब हम लिखते हैं तो वो होता है WONT वॉन्ट, ठीक है। तो एजेंट के स्थान पर यदि यहाँ पर WONT लिखा हुआ होता तो ये वाक्य बिल्कुल जो है सही होता। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो एरर है ना वो किस सेक्शन में है, सी सेक्शन। आई मेड हिम टू अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। अब आपको समझना क्या है इसमें कि देखिए एक शब्द यहाँ पर लिखा है मेक, तो याद रखना है मेक हो गया, लेट हो गया, बीड हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, और एक शब्द और है वॉच। अगर ये सारा शब्द के बाद ऑब्जेक्ट अगर आया हुआ रहे तो ऑब्जेक्ट के बाद ध्यान देना है कि अगर 2 + V1 लिखा हुआ रहता है तो ये वाक्य जो है बिल्कुल गलत होता है। इसके बाद जब भी इस्तेमाल होगा तो V1 का इस्तेमाल होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि इन सारे शब्दों के बाद जो है वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। वेयर इन्फिनेटिव उसको कहते हैं कि जिस वर्ब के पहले टू नहीं लगा हुआ हो, और फुल इन्फिनेटिव उसको कहते हैं कि जिस वर्ब के पहले क्या चीज़ लगा हुआ हो, टू लगा हुआ। तो ये समझना है कि इन सारे शब्दों के बाद जब भी इस्तेमाल होगा तो वेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा, यानी 2 + V1 का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेड के बाद ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद टू अपोलोजाइज लिखा है, जो यहाँ पर गलत है ना। यहाँ पर टू को यदि हटा दिया जाता तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस वाक्य का जो एरर है वो किस सेक्शन में है, वो जो है बी सेक्शन। कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए यहाँ गलती कहाँ पर है, तो यहाँ जो गलती जो किया गया है ना वो जो है सी सेक्शन में किया गया है। और गलती क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है फार्दर। अब समझने वाली बात है कि फार्दर से है जो दूरी का बोध होता है, फार्दर से क्या चीज़ का बोध होता है, दूरी का बोध होता है। जबकि एक वर्ड और है FURTHER, तो फर्दर का जो है इसका जो बोध होता है, इसका जो प्रयोग होता है ना, तो इन एडिशन टू के अर्थ में किया जाता है, या तो बिसाइड्स, इन एडिशन टू, या दूसरा जो है बिसाइड्स के अर्थ में किया जाता है। और देखिए यहाँ पर दूरी का कहीं जिक्र नहीं है ना। फर्दर माने होता है के अतिरिक्त, इन्वेस्टिगेशन के अतिरिक्त, है ना। इन एडिशन टू इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पर जिक्र है, तो यहाँ पर जो है फार्दर का इस्तेमाल ना हो करके जो है यहाँ पर यदि फर्दर का इस्तेमाल किया हुआ रहता तो वाक्य जो है बिल्कुल क्या हो जाता, सही हो जाता। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस वाक्य का जो सही आंसर जो होना चाहिए, यहाँ फार्दर के स्थान पर जो है फर्दर का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो फार्दर का प्रयोग किया है वो बिल्कुल गलत है। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ये समझिए, जैसे मेरे को एक बात कहना है कि उसका घर जो है मेरे घर से जो है दूर है, तो इसको अंग्रेजी में हम बनाएंगे हिज हाउस इज़ फार्दर देन माइन, हिज हाउस इज फार्दर देन माइन। अब देखिए यहाँ पर मैंने फार्दर का इस्तेमाल किया है, तो देखिए यहाँ इससे जो है दूरी का बोध हो रहा है, तो जब दूरी का बोध होगा तब फार्दर का प्रयोग करेंगे। और यदि इन एडिशन टू या बिसाइड्स कर दे, है ना, के अलावे या अतिरिक्त का सेंस दे, तो वहाँ पर जो है फार्दर का इस्तेमाल ना होकर के जो है फर्दर का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर इसी सेक्शन में गलती किया गया है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो, यानी जो एरर है वो किस सेक्शन में है, सी सेक्शन में है। When David heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to the village. अब देखिए इसमें गलती कहाँ पर है, इसमें ये जो एरर है ना वो सी सेक्शन में। अब क्यों गलती है तो ध्यान देना है कि एक शब्द है रिटर्न, RETURN। रिटर्न का मतलब होता ही है वापस लौटना, रिटर्न का हिंदी होता ही है वापस लौटना। इसलिए रिटर्न के बाद जो है कभी भी जो है BACK इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। यानी मेरा कहने का मतलब है कि रिटर्न बैक ये अशुद्ध शब्द है, और यदि इसको हम शुद्ध करेंगे तो ये शुद्ध क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। अब देखिए गलती कहाँ पर किया गया है,
ये देखिएगा, ये ऑटोमेटिक यूज है फ्रीली ऑफ चार्ज, ये जो शब्द है बिल्कुल गलत है। फ्रीली ऑफ चार्ज ये जो है अशुद्ध रूप है, और जब इसको हम शुद्ध रूप में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है फ्री ऑफ चार्ज, जिसका हिंदी होता है निःशुल्क। समझ रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक यूज है, ये हमेशा फ्री ऑफ चार्ज ही होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो एरर है वो किस सेक्शन में है, वो जो एरर है ना वो सी सेक्शन में है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो सी ही होगा, कोई एन जो है नहीं हो सकता। आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। अब देखिए इसमें जो एरर है ना वो इस सेक्शन में, अब क्यों है इसको समझिए। इसमें एक शब्द आया है हियर। अब देखिए हियर का दो हिंदी होता है। हियर का जो पहला हिंदी होता है वो होता है सुनना, और दूसरा हिंदी होता है मुकदमे की सुनवाई करना, मुकदमे की सुनवाई करना। अब देखिए जब हिंदी हियर का जो हिंदी सुनना हो जाए तो ये हमेशा एक ही टेंस में रहता है, और वो कौन सा टेंस है, वो है इंडिफिनिट। जब भी रहेगा तो इंडिफिनिट में रहेगा, और ये इंडिफिनिट टेंस में रहकर ही ये दोनों का अर्थ देता है, ये इंडिफिनिट का भी अर्थ देता है और कंटिन्यूअस का भी अर्थ देता है। जैसे हिंदी लिखा हुआ है मैं सुनता हूँ, तब इसका अंग्रेजी होता है आई हियर, ठीक है, ये सही है। और अगर लिखा हुआ है मैं सुन रहा हूँ, तब इसका अंग्रेजी अगर आपने बना दिया आई एम हियरिंग, तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सुनने के सेंस में ये हमेशा इंडेफिनिट टेंस में रहता है, तो इसका भी अंग्रेजी आई हियर ही होगा। और मान लिया जाए कि आपने लिख दिया आई एम हियरिंग, तो इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। आई एम हियरिंग का मतलब होता है मैं सुन नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं जो है मुकदमे की सुनवाई कर रहा हूँ, मैं मुकदमे की सुनवाई कर रहा हूँ। यानी यहाँ आई जो है एक आम आदमी नहीं है, यानी आई जो है कोई जज है, और वो किसी मुकदमे की जब सुनवाई कर रहा हो तब वो बोल सकता है आई एम हियरिंग। या बोल सकते हैं द जज इज हियरिंग द यूरिया स्कैंडल, यानी जज जो है यूरिया घोटाले की सुनवाई कर रहा है, द जज इज हियरिंग द यूरिया स्कैम। तो देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं कि हियर में कितना बड़ा झमेला है ना। शब्द एक है लेकिन ये दो सेंस में इस्तेमाल होता है, सुनना के सेंस में भी और मुकदमे की सुनवाई करना में भी। तो जब मुकदमे की सुनवाई करेगा तो उसमें हियरिंग होगा, लेकिन जब सुनना अगर सेंस रहेगा तो हमेशा इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। अब देखिए यहाँ लिखा है आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड, यानी मीटिंग जो है पोस्टपोन्ड होने की संभावना है, यानी मैंने सुना है। जब मैंने सुना है या मैंने सुना है, तो देखिए यहाँ पर आई एम हियरिंग कभी नहीं होगा। यहाँ आई एम हियरिंग के जगह पर अगर आई हियर लिखा हुआ होता तो वाक्य जो है बिल्कुल जो है सही हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो किस में है, यानी जो एरर है वो ए सेक्शन में है, यानी हियरिंग के स्थान पर हियर का इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव लर्नड फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल a lot, and if you have learned a lot, please subscribe my channel and persuade your friends to subscribe it. And one thing more, if you want to take the PDF of my all commenters, you can contact on my number that is being shown on the screen. Children, take care. Goodbye.